Hello, parents and lovely kids. Today's topic is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI. ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ही है ये AI. कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, और फिर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली. क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिकली एक मशीन है. ठीक है, डिवाइस है जो क्या करता है? डेटा को स्टोर्स करता है एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशंस इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, डेटा को स्टोर्स करता है और प्रोसेसेस करता है इंफॉर्मेशंस आर्टिफिशियल वो इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, अब कंप्यूटर का जो 4 पार्ट्स है वो है मॉनिटर, CPU और होता है कि माउस और कीबोर्ड. ठीक है, और स्पीकर्स भी आती है, लेकिन मेन 4 पार्ट्स होते हैं. ऑडियो हमें सुनने के लिए हमें चाहिए वो स्पीकर्स यूज़ होते हैं. ठीक है, मेन 4 पार्ट्स होता है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस. और इसके फिर मैं जो पार्ट बताऊंगी, जो 4 पार्ट्स, उस इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जब मैं बात कर रहूँगी तो ये सब पार्ट्स डिटेली हमें सुनने को मिल जाएगी. ठीक है, क्या होगा कि इनपुट डिवाइस के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस में ही आ जाता है ये सब. मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आपको डिटेली पढ़ने को मिल जाएगी. ठीक है, अब होता है कि स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, the input devices that are used to give commands and instructions to the computer or tell the computer what to do are called input devices. input devices क्या होता है? input device वो होता है जैसे कि हमें बाहर से ना कोई कमांड देना पड़ता है. ठीक है, वो हमें कमांड देंगे तभी जाके क्या होगा कि कोई चीज़ हमें आउटपुट मिलेगा उससे. जैसे मान लो कि हमें कोई कमांड दिया, हमने कमेंट्स लिखा. ठीक है, टाइपिंग एज अ थ्रू टाइपिंग दिया हमने, या फिर कुछ एज बेसिस पे, जैसे कि वो हो गया स्कैनिंग. नेक्स्ट बताऊंगी, पहले मैं स्टार्ट करूंगी कीबोर्ड से ही. ठीक है, क्या होता है इसमें कि कमेंट्स हम देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो भी कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, विजुअलाइजेशंस देता है कि देखने को हमें मिल जाती है. इनपुट हमें कमेंट देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तभी जाके हमारा जो होता है आउटपुट देखने को मिलती है. ठीक है, फर्स्ट जो आती है इनपुट डिवाइसेस में वो होता है कीबोर्ड. ये जो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ग्रेड 2 ICSE बेस्ड लेसन है. ठीक है, मेरा जो लेसन होगी, मतलब अभी है जो पहले भी मैंने दिया है, ये सब ICSE बेस्ड सिलेबस है. ठीक है, ICSE बेस्ड की सिलेबस की वाइज में मेरा जो लेसन होगी. ठीक है, ये है ग्रेड 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ठीक है ना, टॉपिक 1, चैप्टर 1. ठीक है, कीबोर्ड, अब मैं बात करूंगी कीबोर्ड से, इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड से. कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, ये क्या होता है? एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर थ्रू टाइपिंग. ये होता है हमारा एक इनपुट डिवाइस. इनपुट जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस होती है. ठीक है, ये हम क्या करते हैं इससे टाइपिंग के थ्रू कीबोर्ड की. ठीक है, कीबोर्ड में हम टाइपिंग के थ्रू हम अपना कमेंट देते हैं. ठीक है, फिर उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है. ये क्या होता है? इट हैज़ बटन्स कॉल्ड कीज. ये जो बीच में जो कीबोर्ड में जो सारे बटन्स होते हैं, ठीक है, इसको कीज बोला जाता है. सब बटन्स को कीज बोला जाता है. ठीक है, इनमें होता है अल्फ़ाबेट होता है, नंबर्स होता है एंड स्पेशल कीज भी आती है इसमें. ठीक है, स्पेशल कीज भी होती है. अब क्या होता है स्पेशल कीज में आती है कैप लॉक्स आ गया. ठीक है, एंटर, एरो कीज, डिलीट की. ठीक है, बैक स्पेस, पेज अप और डाउन, अप और पेज डाउन होता है, जो पेज अप और डाउन करते हैं वो की हो गया, और फंक्शंस कीज आ गया. ठीक है, ये सब होता है. जैसे कि इसमें होती है अल्फ़ाबेट्स का होता है, जो 26 अल्फ़ाबेट्स होती है, ये इसमें होती है. फिर नंबर्स का, हमारे पास नंबर्स का होता है. ठीक है, फिर स्पेशल कीज में हमने आपको बताया. ठीक है, आज जो बड़ा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड आती है उसमें 104 कीज देखने को मिलती है हमें. ठीक है, मतलब क्या हो गया, कीबोर्ड हमारा वो हो गया जो क्या होता है, हम टाइपिंग के थ्रू, एज अ टाइपिंग के थ्रू हम इनपुट उसको कमेंट्स पास करते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमें जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे हमें क्या करेगा, वो आउटपुट, एज अ आउटपुट मॉनिटर हमें क्या दिखाएगा, विजुअलाइजेशन दिखाएगा हमें. ठीक है, आउटपुट डिवाइस में पढ़ेंगे मॉनिटर. ठीक है,
कीबोर्ड समझ में आ गई। कीबोर्ड में 104 कीज होती है, इसमें आती है आपकी अल्फ़ाबेट्स की कीज आती है, नंबर की कीज आती है, सारे नंबर्स होते हैं, स्पेशल कीज आती है। स्पेशल कीज के बारे में आपने बताया, मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आती है माउस। अब माउस क्या है, ठीक है, माउस होती है एक इनपुट डिवाइस, ठीक है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। इसमें कोई टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए बोला जाता है। इसमें दो बटन्स होते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग वो जिसको बोलते क्लिकिंग होती है। एक देखना ऐसे एरो दिखाता है, देखना जो भी कंप्यूटर आप वो यूज़ करोगे ना, माउस यूज़ करोगे, देखना ऐसे एरो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। जिससे ही माउस को आप ऐसे इधर से उधर करोगे, मूव करोगे, तो क्या होता है, ये कर्सर इधर से उधर जाता है। जैसे ही आप इधर करोगे तो उधर जाता है, मतलब एज अ जैसे आप माउस को जैसे आप इधर से उधर मूव करोगे, वो कर्सर भी वो क्या होता है कि इसकी इधर से उधर वो ये क्लिकिंग होती है, ये कर्सर मूव करते रहता है, ठीक है। वो क्लिकिंग होती है, पॉइंटिंग क्लिक, वो इसमें माउस का जो एरो होती है, ये एरो, ये जो एरो होती है माउस में ना, ये जो एरो ये होती है, आप जैसे माउस को इधर उधर मूव करोगे, ये एरो भी इधर से उधर होता रहेगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये हो गया इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। कंप्यूटर के पॉइंटिंग और क्लिकिंग डिवाइस बोला जाता है क्योंकि इसमें क्लिक करा जाता है। माउस देखो ऐसे माउस होती है एक, ठीक है, इसमें होती है दो बटन, वो लेफ्ट बटन राइट बटन, और ये होती है स्क्रॉल व्हील होती है एक। ये इसमें क्या करते हैं, मूव पेज को मूव करते हैं, पेज को हम मूव करते हैं इससे, ठीक है, अप डाउन करते हैं, मूव करते हैं। और ये जो होती है लेफ्ट बटन होती है, ठीक है, ये होती है राइट बटन। इसमें क्या होता है, हिडन आइकन शो करता है माउस में, हिडन आइकन जो होता है, ठीक है, जो हिडन आइकन होती है इसमें, हिडन आइकन जैसे कि राइट क्लिक करोगे ना, इसमें राइट क्लिक करोगे तो हिडन आइकन शो करता है। और लेफ्ट में क्या होता है, हमें ओपन फाइल करने के लिए चाहिए, ओपन फाइल करना होता है इससे, ठीक है ना। डबल क्लिक जैसे कर देंगे हम, ओपन फाइल होता है। इसको हम डबल क्लिक करने से क्या होता है, ओपन फाइल हो जाता है। सिंगल क्लिक करने से क्या होता है कि ये सिलेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी फाइल सिंगल क्लिक करने से हमें फाइल वो सिलेक्ट हो जाती है, मतलब सिलेक्ट होती है। और डबल क्लिक करने से क्या होता है, ये फाइल हमारा ओपन हो जाता है हमारे सामने, ठीक है। कंप्यूटर में हमारा मॉनिटर में फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। माउस का समझ पाई हो तुम लोग। देखो माउस का मैंने बताया कि क्या होता है, कि ये एक माउस है, ठीक है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, ये क्लिकिंग डिवाइस बोला, क्योंकि इसे क्लिक करते हैं हम, इसको माउस को ऐसे पकड़ते हैं और इसको क्लिक करा जाता है, इसलिए क्लिकिंग डिवाइस बोला जाता है इसको, ठीक है। क्लिपिंग बोला जाता है और पॉइंटिंग बोला जाता है। और ये जो देख रहे हो आप, मैंने ये बोला मैंने, एरो इधर से उधर मूव करते रहता है, ठीक है। बाय क्लिकिंग बटन्स ऑन द माउस कमेंट्स आर गिवन द कंप्यूटर। हम इससे क्या करते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें हम क्या करते हैं, अपना कमेंट देते हैं। इसमें कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, कमेंट्स देते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रॉ पिक्चर्स कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमें सिलेक्ट करना है तो इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे हम इससे, ठीक है। इट हैज़ 2 बटन्स, बोला मैंने अभी कि आपको 2 बटन देखने को मिलेगी। माउस में हमेशा 2 बटन होती है और बीच में जो होती है इसको स्क्रॉल व्हील बोला जाता है। मतलब इसके थ्रू आप क्या करोगे, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, मूव कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। कंप्यूटर कीज समझ में आ गई, कीबोर्ड, और मैंने आपको बताया माउस के बारे में बताया। और अभी जो बताऊंगी ये है स्कैनर। स्कैनर देख लो, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी आपको, इनपुट मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो जैसे कि स्कैनर है एक, ठीक है, आपको किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजना है, ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी आपको किसी को, वो बहुत दूर है आपसे, जैसे कि आपको फ्रेंड्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए होगा डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ हो, जैसे मान लो आप उत्तराखंड में हो और आपको दिल्ली में चाहिए, तो आप नहीं जा सकते, तो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे, एज अ स्कैनिंग से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को हम उससे भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को हम वन बाय वन इसमें स्कैनर पे रखेंगे, और स्कैनर में जैसे ही हम देंगे वो क्या करेगा, इसको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको ये विजुअलाइज देगा, कंप्यूटर में आपको मिल जाएगी, देखने को मिलेगा, ठीक है। इमेजेस फ्रॉम पेपर टू कंप्यूटर, मतलब कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट्स आप रखोगे, इसमें आप इनपुट दे रहे हो, मतलब आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि आप इनपुट दे रहे हो, तो फिर क्या आपको मिलेगा, विजुअलाइजेशन मिलेगा आपको, कहाँ पर, कंप्यूटर में। तो इट इज़ यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स
और इमेजेस फ्रॉम पेपर टू कंप्यूटर। क्या होता है, पेपर से सीधा कंप्यूटर को आपको मिल जाएगी और जैसे आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, आप क्या करोगे, ईमेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। ठीक है, ये स्कैनिंग का काम क्या हो गया, आपको समझ में आ गई। लाइक एक फोटोकॉपी मशीन जैसे ही होती है एक्सक्यूज मी, वो जैसे फोटोकॉपी मशीन देखा है ना आपने, जेरोक्स मशीन देखा होगा ना, सेम वैसे ही टाइप का होता है कि उसमें स्कैनिंग करा जाता है। सेम वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें क्या कर देंगे हम, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, पेपर तो क्या होता है, पेपर टू कंप्यूटर में हो जाता है। जैसे ही आप रखोगे वो स्कैन करने लगेगा मशीन को, जैसे ही हम ऑन करेंगे वो स्कैन कर लेगा, करके हमें कंप्यूटर में विजुलाइज करा देगा। फिर वो डॉक्यूमेंट सारा हम मतलब हमें एज अ सॉफ्ट कॉपी मिल गई। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे आपने हार्ड कॉपी दिया, उस एज अ सॉफ्ट कॉपी उसमें ट्रांसफर हो गई और आप उसको ईमेल के थ्रू सॉफ्ट कॉपी आपको फ्रेंड्स सर्कल या पेरेंट्स में आप भेज सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा जो 4 हो गया, ये 4 हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में 4 आपका क्या हो गया, 4 हो गया आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस, कीबोर्ड, माउस और स्कैन 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। इनपुट डिवाइसेस में आपका क्या हो गया, 3 इनपुट डिवाइसेस में आ गया आपका 3 हो गया, 3 डिवाइसेस आ गया। एक तो हो गया कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। ठीक है, कंप्यूटर मैंने बताया, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा और प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ये इलेक्ट्रॉनिकली एक मशीन है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक से चलता है ये। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है। और ये क्या करता है, कंप्यूटर का हमारा 4 पार्ट्स होता है। मेन जो पार्ट्स होता है हमारा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस होता है। ठीक है, माउस मॉनिटर में हम जब ये डिटेली पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, जब मॉनिटर हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे तब मॉनिटर देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, और सीपीयू में आपको बताती हूँ सीपीयू क्या होती है। सीपीयू क्या होती है, एक वो होती है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे आपको वो आप क्या करोगे, जैसे कि सीपीयू के बिना आपका कुछ भी नहीं है। एक मॉनिटर है, क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक ब्रेन है। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो आपको मॉनिटर भी चलेगा तब जब आप क्या करोगे, उसके साथ कनेक्ट करोगे। सीपीयू के साथ जैसे आप कनेक्ट करोगे तभी मॉनिटर चलेगी। ठीक है, कीबोर्ड तभी चलेगी जब आप सीपीयू, मतलब सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं है, वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। माउस का भी कुछ भी चीज़ आपको, जैसे स्टोरेज डिवाइस आपको लगानी है, उसमें भी आपको सीपीयू में ही आपको कनेक्ट करना है। तो क्या हो गया, सीपीयू सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जैसे कि वो उसके बिना ना तो मॉनिटर चलेगा, ना कीबोर्ड, ना माउस। ठीक है, कुछ भी नहीं चल सकता अगर आपके पास सीपीयू ना हो। सीपीयू है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हो गया आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में सब चीज़ आ जाएगा। सब डिटेली हम इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे आज हमने क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, एक वीडियो में आउटपुट डिवाइस नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। ठीक है, तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। जैसे कि पहले मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया था, जब कंप्यूटर में क्या कराया था, मैंने मशीन्स बताए थे। मेरे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आप क्या करोगे, उसको लेंदी वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी आपको यूट्यूब चैनल में, तो आपको जाके वहाँ वॉच कर सकते हो। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है। कंप्यूटर में क्या होता है हमारा ना, जो कंप्यूटर का जो मैंने बताया, कंप्यूटर में बताने से पहले मैंने मशीन बताई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने मैनमेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स बताए थे। फिर कंप्यूटर की ओवरव्यू दिया था मैंने। आज मैंने आपको पूरा बताया कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 4 पार्ट्स आता है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप जैसे ही पढ़ोगे, सब कुछ आपको डिटेली मिल जाएगी। डिटेली आपको सब कुछ समझने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, आज मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया आपको। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड आ गया, माउस हो गया, स्कैनिंग आ गया। ठीक है, एक बार ओवरव्यू और दे देती हूँ। जैसे कि ये एक इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो हम बाहर से कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स हम देंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगी और विजुअलाइजेशन देखने को मिल जाएगी। कमेंट्स हम जब तक नहीं देंगे तो हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में हम क्या करते हैं, हमारा जो हम चाहते हैं डिवाइस में गिव कमेंट्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते
बोलते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस इसको बोलते हैं, इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हम क्या करते हैं, थ्रू टाइपिंग के थ्रू हम इनपुट देते हैं, उसको कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स हम देते हैं क्या, किस में देते हैं, थ्रू टाइपिंग के थ्रू। इसमें बहुत सारे कीज होते हैं, इसमें बहुत सारे कीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अल्फ़ाबेट की, ठीक है, न्यूमेरिकल कीज नंबर्स जो होती है, ठीक है। स्पेशल कीज मिल जाएगी, स्पेशल कीज में मैंने आपको बताया, ठीक है, वो बता दिया पहले ही मैंने। आज स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो होती है वो उसमें क्या होती है, 104 कीज होती है, ठीक है। माउस में मैंने बताया था कि ये माउस एक इनपुट डिवाइस है जो क्लिकिंग के थ्रू, मतलब इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। एक पॉइंट इधर उधर होता रहता है, जैसे कि एक वो होती है, एरो होती है, ठीक है। एक एरो होती है जो इधर से उधर वो होता रहता है, जैसे ना पॉइंट, एक पॉइंट टाइप का, जैसे पॉइंट बोलते हैं इसको ना, पॉइंट इसलिए बोला जाता है इसको पॉइंटिंग। जैसे ही आपको इस मूव करोगे माउस को, तो ये जो होती है ना, ये जो पॉइंट होती है इधर से उधर मूव करेगा, ठीक है। तो और क्या होता है, माउस में हमारा 2 बटन, माउस हैज 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल व्हील, ठीक है। 2 बटन्स होते हैं माउस में 2 बटन्स होते हैं, माउस हैज 2 बटन्स, ठीक है। और एक होती है हमारा जो होती है स्क्रॉल व्हील होती है, जो होती है इन बिटवीन द बटन्स, बटन्स के 2 बटन्स के बीच में होती है, इसलिए बोल रहे हैं कि इन बिटवीन द बटन्स के बीच में होती है हमारा स्क्रॉल व्हील, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसके बाद हम माउस के थ्रू क्या कर सकते हैं, ड्रॉ पिक्चर कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर माउस का जो राइट लेफ्ट बटन होती है वो 1 क्लिक में, सिंगल क्लिक में वो फाइल हम सिलेक्ट करते हैं, और डबल क्लिक में हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। फाइल ओपन करने के लिए हमें लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करनी पड़ती है, डबल क्लिक बोला जाता है उसको, डबल क्लिक करना पड़ता है। इससे हम क्या होता है कि फाइल हमें ओपन हो जाती है, हमारे सामने फाइल खुल जाती है। और ये जो राइट बटन होती है ये हिडन आइकन होती है। हिडन आइकन जो होती है कंप्यूटर के अंदर छुपे रहते हैं, इसलिए इसको हिडन आइकन बोला जाता है। जैसे ही आप इसको भी क्लिक करोगे वो सारे हिडन आइकन आपको देखने को मिल जाएगी। ये हो गया आपका माउस में हम क्या क्या कर सकते हैं, माउस में क्या है सब समझ में आ गई। क्यों बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस, क्यों बोला जाता है क्लिकिंग डिवाइस, ठीक है। इसको पॉइंटिंग और क्लिक, पॉइंट ये घूमता रहता है इधर से उधर, ये पॉइंट टाइप का इस पॉइंट है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस। और क्लिकिंग डिवाइस इसलिए है क्योंकि हम क्लिक करके इसको कमेंट्स देते हैं, ठीक है। एज अ इनपुट डिवाइस हम क्या करते हैं, माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लिकिंग के थ्रू हमारा हम जो कमेंट है वो हमारा पास करते हैं, ठीक है। ये हो गया। स्कैनिंग का हमने क्या बोला, स्कैनिंग का होता है कि स्कैनिंग एक ऐसा मशीन होती है, फोटोकॉपी, लाइक फोटोकॉपी मशीन जैसे ही होता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, एक फोटोकॉपी मशीन जैसे ही काम करता है, लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। और ये यूज़ क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करने के लिए, और इमेजेस को क्या करते हैं, फ्रॉम कहाँ से, पेपर टू डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र हो जाता है पेपर से जी। तो क्या हो गया, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी में हमें ट्रांसफ़र हो गया, और इसमें अब कंप्यूटर में हम देख सकते हैं। और ईमेल और बाय ईमेल, और ईमेल के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स और पेरेंट्स जिसको भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको हम क्या करते हैं, भेज सकते हैं एज अ ईमेल। ये क्लियर हो गया आपका। इनपुट डिवाइस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं लाऊंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ICSE बोर्ड बेस्ड ग्रेड 2 टॉपिक 1 चैप्टर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर, ठीक है। उसमें मैंने आपको कंप्यूटर बताया, पार्ट्स बताया, इनपुट डिवाइस के बारे में बता रही हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। चिल्ड्रेन समझ में आ गई होगी, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आप अच्छे से उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर आपके पास वर्कशीट है या नहीं है तो कोई नहीं, आप नेट से डाउनलोड करके इसकी रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसके बाद आपको वर्कशीट बताऊंगी दोनों का एक साथ, ठीक है। तो आप क्या करो, अच्छे से बेसिक नॉलेज ले लो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, समझ लो, वीडियो को अच्छे से वॉच करो, फिर देख समझो, देन आपको क्या करना है, वर्कशीट करना है, ठीक है। थैंक यू पेरेंट्स एंड बाय बाय माय क्यूटी पाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।